चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये पूछा गया है IES 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फर्नेस इज प्रोवाइडेड विद एन इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टरी लाइनिंग। आपको एक फर्नेस दे रखी है उसने। द ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.03 वोट पर मीटर पर केल्विन। द थिकनेस ऑफ द लाइनिंग इज 100 mm। थिकनेस आपको दे दी है। द इनर एंड आउटर टेम्परेचर्स आर 250 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। वो आपसे जानना चाहता है हीट लॉस टू द सराउंडिंग विल बी। हीट लॉस कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए उसने हमें ऑप्शन में जूल पर सेकंड यानी कि वोट, जूल पर सेकंड यानी कि वोट, और यहाँ पर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने एरिया नहीं दे रखा, तो वो बेसिकली हमसे जानना चाहता है वोट पर मीटर स्क्वायर यानी कि जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ऑप्शन होगा। यानी कि डी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तो यहीं पर ही कैंसल आउट हो जाएंगे। डी और सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर उसने हमें एरिया नहीं दिया, तो वो बेसिकली हमसे वोट पर मीटर स्क्वायर मांग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं सोल्व कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें बेसिकली Q निकालना है यानी कि हीट पर यूनिट एरिया। तो यहां पर देखिए Q यानी कि हीट पर यूनिट एरिया निकालने को वो कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K dt बाय dx। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसने हमें K की वैल्यू कितनी दी है, देखिए यहाँ पर K उसने हमें दे रखा है, साफ साफ मेंशन है 0.03 वोट पर मीटर पर केल्विन। तो यहाँ पर K की वैल्यू रख देते हैं 0.03 मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, देखिए टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ मेंशन है 250 डिग्री सेल्सियस एंड 50। जो इनर का है वो 250 है, जो आउटर का है वो है 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास 250 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे 250 माइनस 50 यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 200 डिग्री सेल्सियस अपोन में dx। अपोन में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए विड्थ कितनी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास विड्थ है, साफ साफ मेंशन है। देखिए विड्थ है हमारे पास 100 mm। 100 mm यानी कितना हो गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर हमारे पास विड्थ है, तो यहाँ पर आप रख सकते हो 0.1 मीटर। ठीक, अब हमें इसे सोल्व करना है सिंपली। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 0.03 और यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ पर एक हम लगा सकते हैं डिजिट, ताकि पॉइंट से पॉइंट हमारा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। अब ये 0 से 0 हमारे पास कैंसिल आउट होगी। 3 टू द 60, 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 60, और ये किस में आ गया, ये आ गया वोट पर मीटर स्क्वायर। वोट पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हो 60 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। 60 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर 60 यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 60 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन पूछा गया है IES 2017 में। IES 2017 में ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। कहता क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है, एक वॉल जिसकी थिकनेस हमें दे दिया 0.6 मीटर, वॉल हमें दे रखी है जिसकी थिकनेस हमें दे दी, उसका एरिया हमें दे दिया 1.5 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा उसने हमें क्या दे दिया, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ जी यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 0.4 वोट पर मीटर पर केल्विन। इफ द टेम्परेचर ऑन द टू साइड्स 800 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 डिग्री सेल्सियस दे रखा है दो साइड्स का। वो हमसे जानना चाहता है थर्मल रेसिस्टेंस कितना होगा वॉल का। वॉल का थर्मल रेसिस्टेंस उसने हमसे पूछ लिया। तो थर्मल रेसिस्टेंस बेसिकली इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए थर्मल रेसिस्टेंस होता क्या है आपके पास, जो आपके पास Q होता है, Q वो होता है आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस अपोन में थर्मल रेसिस्टेंस। तो अगर आपने थर्मल रेसिस्टेंस निकालना है तो आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाय Q। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर ये जो एक सरफेस के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉर्मल एरिया 1.5 है, थिकनेस हमें दे रखी है, तो ये क्या होगा, एक स्लैब होगी यानी कि प्लेन स्लैब। प्लेन स्लैब के लिए जो थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, कितना होता है थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट निकल कर आता है, दैट इज B अपॉन में KA।
थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है B अपॉन में के ए। बी क्या है यहाँ पर, B इज द थिकनेस, के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया। तो यहाँ पर देखिए थिकनेस कितनी होगी इसकी, थिकनेस हमें साफ साफ मेंशन है 0.6 मीटर, यहाँ पर हमें टॉप पर ही मेंशन है 0.6 मीटर। तो हम यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया देख लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी हमें मेंशन है 0.4 और एरिया है 1.5। यहाँ पर देखिए ये रहा 0.4 और ये है 1.5, तो 0.4 और 1.5 हमारे पास 0.4 और 1.5। तो यहाँ पर देखिए अब ये पॉइंट से पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट कैंसिल आउट हो गया। ये पॉइंट अगर कैंसिल होगा तो ऊपर 0 जाएगी, 15 4 और ये 60 पे कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 1 और इसकी यूनिट क्या रहेगी, डेल्टा टी अपॉन में क्यू, यानी कि केल्विन अपॉन में वोट। तो 1 केल्विन पर वोट ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए क्या ये थर्मल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा राइट आंसर बनता है। अब ये देखिए इसकी यूनिट देखिए, ये वोट पर केल्विन दे रखी है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, केल्विन पर वोट, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस यानी केल्विन अपॉन में वोट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 7, जो कि हमसे पूछा गया है IES 2017 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 IES 2017 का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स। हमें यहाँ पर देखिए निकल, डोप्ड सिलिकॉन, सोडियम सिलिकेट और प्योर सिलिका, ये हमें उसने बेसिकली हमें 4 मटेरियल दे दिया है और हमसे वो जानना चाहता है कि इनका करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग रेसिस्टिविटी में, मतलब किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो शुरू में होगा। रेसिस्टिविटी इंक्रीज करना मतलब कंडक्टिविटी को डिक्रीज करना, तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसे अपने पहले रखना है और जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम है, जिसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा उसे आपको सबसे लास्ट में रखना है। जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम है वो लास्ट में होगा। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जो निकल है, निकल क्या है, एक मेटल है। डोप्ड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर हो गया। सोडियम सिलिकेट एक पार्शियली कंडक्टर कह सकते हो, क्योंकि सोडियम में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट में सोडियम और सिलिकेट के आयंस मिल जाएंगे। और प्योर सिलिका तो इंसुलेटर होता है एट रूम टेम्परेचर। प्योर देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। इंट्रिंसिक में क्या होता है, किसी भी तरह जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिल रहा है, और एक्सट्रिंसिक जिसके अंदर आपने डोपिंग कर दिया ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप डोपिंग करते हो। तो मतलब साफ साफ बात है, सिलिकॉन की कंडक्टिविटी तो ज़्यादा होएगी ही होएगी प्योर सिलिका से। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी निकल की, मतलब कि निकल की रेसिस्टिविटी सबसे कम होगी। फिर आ जाएगा थोड़ी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है डोप्ड सिलिकॉन की, थोड़ी सी कम होती है, निकल से कम होती है किसकी, सिलिकॉन की, तो रेसिस्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। सोडियम सिलिकेट की कंडक्टिविटी और भी कम है, मतलब इसकी रेसिस्टिविटी इससे ज़्यादा। और प्योर सिलिका की कंडक्टिविटी सबसे कम है, मतलब इसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का हमारे पास राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है IES 2016 में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहां पर देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। नीचे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो ये जानना चाहता है हमसे। तो यहाँ पर देखिए थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट, के की बात कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मोलिकुलर वेट के बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। देखिए यहाँ पर इसने मेंशन नहीं किया सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। यहाँ पर हम बेसिकली जनरल लेके चलेंगे। हमें पता है, हमारे पास ये वेल नोन, देखिए क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपके पास एयर हो गया, आपके पास हीलियम हो गया। गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट सबसे कम है तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हीलियम का मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन और एयर के बीच में, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाइड्रोजन और एयर के बीच में होगी। एयर का मोलिकुलर वेट 29 सबसे ज़्यादा है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट। तो ए ऑप्शन फर्स्ट तो इसका बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक लिक्विड जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग
टेम्परेचर। देखिए बिल्कुल सही है, जो नॉन मेटेलिक लिक्विड्स होते हैं ना उनकी, देखिए लिक्विड्स के लिए थर्मल कंडक्टिविटी का फिनोमिना अच्छे से डिफाइन नहीं है, इतना एक्सपेरिमेंटल इतना स्टडी नहीं हो पाई है कि लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी का पता चल पाए कि वो टेम्परेचर पर कैसे रिलेटेड है। लेकिन जहाँ तक जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है लिक्विड की, वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी कम होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। और आपको एक्सेप्शन भी याद रखना है कि वाटर और ग्लिसरीन यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं। वाटर और ग्लिसरीन की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है। वाटर और ग्लिसरीन नोटेबल एग्जाम्पल है, शुरू में उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर सेकेंड जो स्टेटमेंट ये कह रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है हमारे पास। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, ठीक। थर्ड क्या आता है, थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस एंड लिक्विड्स इज जनरली स्मॉलर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। ये भी बिल्कुल सही है, जो गैसेस की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो सॉलिड से कम होती है। क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, एटम्स बहुत ही पास होते हैं, एटम्स बाउंडेड होते हैं, तो एटम लैटिस वाइब्रेशंस के थ्रू, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वहां पर इजिली जो होता है कंडक्शन हो पाता है। तो यहाँ पर थर्ड भी सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों सही है। ये IES 2016 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th पूछा गया है IES 2016 में, 2016 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक फर्नेस आपको दे दी है, heat loss through the 150 mm thick refractory wall lining is to be estimated to be 50 watt per meter square। यहाँ पर उसने हीट लॉस दे दिया, यानी कि हीट फ्लक्स दे दिया उसने, ठीक। वो कहता है एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रिफ्रैक्टरी मटेरियल इज 0.05। थर्मल कंडक्टिविटी उसने दे दी। टेम्परेचर ड्रॉप वो जानना चाहता है कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो चलिए देखते हैं कितना टेम्परेचर ड्रॉप निकल कर आता है यहाँ पर। तो हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर उसने पर यूनिट एरिया दे रखा है, तो Q इज इक्वल टू में K dt/dx। क्योंकि मैं हीट फ्लक्स लेकर चल रहा हूँ इसलिए मैंने एरिया मेंशन नहीं किया, ठीक। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा T चाहिए, ये dt टेम्परेचर डिफरेंस मुझे निकालना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, Q मल्टीप्लाइड बाई dx, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा K, दैट इज योर dt। ये हमारे पास dt आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Q की वैल्यू किसने दे रखी है, हीट पर यूनिट एरिया आपको चाहिए, हीट पर यूनिट एरिया आपको दे रखा है 50 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर 50 वैल्यू रख दीजिए। Q की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, Q की जगह मेरे पास आ जाएगा 50, ठीक। अब ये dx क्या है, थिकनेस मुझे चाहिए। अब मुझे थिकनेस कहाँ पर मिलेगी, थिकनेस मुझे चाहिए, थिकनेस कितनी है यहाँ पर देखिए 150 mm थिक, यानी कि 0.15 मीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूँ 0.15 अपोन में कैल्विन देखिए कितना, ये सॉरी कंडक्टिविटी K कितना है यहाँ पर, K की वैल्यू दे रखी है 0.05। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट मेरा डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो 5 से ये कितने पर, 10 पर। तो यहाँ पर dt की वैल्यू कितनी आ गई, ये मेरे पास टेम्परेचर डिफरेंस 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास dt की वैल्यू आ गई 150 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा B, इसका राइट ऑप्शन होगा। IES 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हमारा 10th क्वेश्चन था। अगली वीडियो में हम लोग 11th क्वेश्चंस करेंगे। टोटल हमारे पास जो कंडक्शन के टोटल 91 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। 1995 से 2019 तक के टोटल 91 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 10 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा टोटल 11 to 20 हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर देंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप और आपकी क्वेरी क्या है, आप किन सब्जेक्ट्स पर प्रीवियस ईयर या कंप्लीट सब्जेक्ट चाहते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।